दक्षिण भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोगों को कल्याणी के चालुक्य राजवंश को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जिनकी संभावना होती है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएँ। ठीक है, तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग कल्याणी के चालुक्य राजवंश को पढ़ेंगे और आप लोगों की कक्षाएँ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में चलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल किस राजवंश का रहा है? और इसका सही उत्तर है सातवाहन राजवंश का। सातवाहन राजवंश ने पहली शताब्दी ईस्वी या ईस्वी पूर्व से लगभग तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी सिमुक या सिंधुक नामक व्यक्ति ने, और इसका अंतिम शासक जो है वो है पुलोमा षष्ठ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस सातवाहन रानी ने नाना घाट का अभिलेख लिखवाया है? किस सातवाहन रानी ने नाना घाट का अभिलेख लिखवाया है? और इसका सही उत्तर है नागनिका। नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी थी और इसने नाना घाट का अभिलेख लिखवाया है। तीसरा क्वेश्चन है, किस राजवंश को पुराणों में आंध्र जातीय कहा गया है? किस राजवंश को पुराणों में आंध्र जातीय कहा गया है? और इसका सही उत्तर है सातवाहन राजवंश को। सातवाहन राजवंश को वायु पुराण और विष्णु पुराण में आंध्र जातीय कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधुक अथवा शिशुक ने कर्ण वंश के किस शासक की हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी? सिंधुक अथवा शिशुक ने कर्ण वंश के किस शासक की हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी? और इसका सही उत्तर है सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक है। पांचवा क्वेश्चन है, नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से शकों के क्षहरात वंशी शासक नहपान के सिक्कों का ढेर मिला है। इसे किस सातवाहन शासक ने दोबारा अंकित करवाया था? इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान की हत्या करके इन सिक्कों को पुनरांकित करवाया है। छठा क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? और इसका सही उत्तर है नहपान। नहपान को पराजित किया। नहपान क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और सातवां है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अज्ञात लेखक जिसने भारतीय पश्चिमी समुद्र के बंदरगाहों का आंखों देखा वर्णन किया है, किस काल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है शक सातवाहन काल, पहली शताब्दी ईस्वी। आठवां क्वेश्चन है, सातवाहन काल में स्थित किस बंदरगाह को यूनानी लेखकों ने बेरी गाजा कहा है? इसका सही उत्तर है भणौच। नौवां क्वेश्चन है, नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन शासक को एक ब्राह्मण क्षत्रियों के मदों को चूर चूर करने वाला, वर्ण संकरता को रोकने वाला तथा वैदिक धर्म की स्थापना करने वाला कहा गया है? इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। 10वां क्वेश्चन है, किस राजवंश के सबसे अधिक अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से मिले हैं? इसका सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहनों ने संभवतः महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य किया था। 11वां क्वेश्चन है, वशिष्ठ पुत्र आनंद जो सातकर्णी प्रथम के कारीगरों का मुखिया था, ने किस प्रसिद्ध स्तूप के तोरण पर अपना लेख लिखवाया है? इसका सही उत्तर है सांची के स्तूप। सांची के स्तूप पर के तोरण पर वशिष्ठ पुत्र आनंद का अभिलेख खुदा है, जो सातकर्णी प्रथम के कारीगरों का मुखिया था। 12वां क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारेवाल का किस सातवाहन राजा के साथ संघर्ष का वर्णन प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है सातकर्णी प्रथम। खारेवाल संभवतः सातकर्णी प्रथम का समकालिक था और उसने सातकर्णी के प्रदेशों पर आक्रमण किया, जिसका सफल प्रतिरोध सातकर्णी प्रथम ने किया था। ये हम लेक्चर में सुन चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में मुक्तक काव्य की रचना की है? इसका सही उत्तर है हाल। हाल ने गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना प्राकृत भाषा में की है। 14वां क्वेश्चन है, व्रत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन किसके दरबार में रहते थे? इसका सही उत्तर है हाल। 15वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने वेणाकटक नामक नगर का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को वेणाकटक स्वामी कहा है और इसने संभवतः वेणाकटक नामक नगर का निर्माण करवाया था। 15वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया और दक्षिणा पथ
पति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने राजसूय यज्ञ किया तथा अश्वमेध यज्ञ किया था तथा दक्षिणापति की उपाधि धारण की थी। 16वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? इसका सही उत्तर है वशिष्ठपुत्र पुलमामी। 17वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा को शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने पराजित किया था? इसका सही उत्तर है वशिष्ठपुत्र पुलमामी। जी हाँ, रुद्रदामन जो कि शक महाक्षत्रप है और इसका जो राजवंश है वो राजवंश है चष्टन के वंश से संबंधित है और इस राजवंश को कर्दमक शक भी कहते हैं और इसने वशिष्ठपुत्र पुलमामी को पराजित किया था। संभवतः 2 बार इसने पराजित किया। 18वां क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा के काल में अमरावती स्तूप का संवर्धन हुआ था? इसका सही उत्तर है वशिष्ठपुत्र पुलमामी। 19वां क्वेश्चन है, अजंता के किस गुफा के चित्र शक सातवाहन कालीन हैं? अजंता के किस गुफा के चित्र शक सातवाहन कालीन हैं? और इसका सही उत्तर है 9वीं और 10वीं गुफा। 9वीं और 10वीं गुफा सबसे प्राचीन चित्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं और ये संभवतः शक सातवाहन कालीन हैं। 20वां क्वेश्चन है, आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है आभीर ईश्वर सेन ने। लगभग 248 ईस्वी के आसपास इसने आभीर वंश की स्थापना की और इसने एक नए संवत का प्रचलन किया जिसे कलुचिरी चेदी संवत कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, आभीर ईश्वर सेन ने किस संवत का प्रचलन किया था? और इसका सही उत्तर है 248 ईस्वी में आभीर ईश्वर सेन ने कलुचिरी चेदी संवत का प्रवर्तन किया था। संभवतः स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। 20वां क्वेश्चन है, इक्ष्वाक वंश का संस्थापक कौन था? तो इक्ष्वाक वंश जो कि सातवाहनों के बाद लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास शासन किया था इनने, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है श्री शांत मूल। 21वां क्वेश्चन है, पुराणों में किस वंश को श्री पर्वतीय तथा आंध्रों का भृत्य या नौकर कहा गया है? और इसका सही उत्तर है इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश को भी पुराणों में आंध्रों का नौकर कहा गया है, भृत्य कहा गया है, दास कहा गया है और इन्हें श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का निवासी कहा गया है। 22वां लेख है, किस लेख में सातवाहनों और शकों के मध्य वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है? तो इसका उल्लेख है कान्हेरी का लेख। कान्हेरी का लेख में शकों के कर्दमक शक और जो सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध की जानकारी हमें मिलती है।